न रंग बदला न गुल बदला, न रंग बदला न गुल बदला, न रंगे गुलिस्तां बदला, मगर कुछ सोच के मैंने अपना आशियां बदला। ये मैंने क्यों शेर पढ़ा वो ये सुनिए आप कि ये सारा जी जो है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी आईवी लीग कॉलेज से अमेरिका में पढ़ी लिखी लड़की, अल्हड़ सी, मदमस्त सी, खूबसूरत सी, अचानक कैसे लगा कि बॉलीवुड में आना है और फिल्म एक्ट्रेस बनना है? मुझे पता भी नहीं अचानक का शब्द का इस्तेमाल करना कितना सटीक रहेगा, क्योंकि अचानक तो था, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमेशा से यही चाहती थी, बचपन में यही चाहती थी, फिर कहीं ना कहीं भूल गई और फिर याद आ गया। तो यही है। ऑनेस्टली मुझे अपनी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, इतिहास का बहुत शौक है। तो इस कारण कहीं ना कहीं मैं कोलंबिया में बहुत अच्छी तरह घुल मिल गई और मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्टिंग का कीड़ा कभी मरा नहीं, तो मतलब आ गए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस करते करते बॉलीवुड की हिस्ट्री जानने आ गई आप? हिस्ट्री बनाने आ गई, अब कोशिश तो वही रहेगी। सारा ये कहा जाता है, ये परसेप्शन है, स्टार किड है, सब कुछ प्लेटर पर, सब कुछ परस कर मिलता है। ये जीवन की जो आसानी कही जाती है कि स्टार किड्स को मिलती है, वो आपको मिली, वो अच्छा लगता है या आपको लगता है कि आपकी काबिलियत को कम आंका जाता है ये कहकर? अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा गौर करना बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। अब मैं बदल नहीं सकती कि मेरे माता पिता कौन है। मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ मैं अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी और यही रह चुकी है कि मैं अपना अस्तित्व खुद बना सकूँ, और ये मैं करना चाहूँगी। लेकिन मैं भाग नहीं सकती, अपने नाम से भाग नहीं सकती और भागना चाहती भी नहीं हूँ। बस ये कोशिश है कि लोगों को मेरा काम अच्छा लगे और लोग इवेंचुअली मुझे एक इंडिविजुअल के नाते भी देखें। उससे ज़्यादा मतलब क्या ही है। लेकिन ये तो सारा आप मानेंगी ना कि पहली फिल्म पाने के लिए एक आम इंसान को, आम लड़की, आम लड़के को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष आपको नहीं करना पड़ा। 100%। लेकिन ये मैं बहुत पहले मान चुकी हूँ, तो उसके लिए आप मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। नहीं लेकिन सही बात है। आई डेफिनेटली एग्री, बट लाइक आई सेड मैंने ये बात चुनी नहीं है ना। तो अब मेरी गलती नहीं है। ठीक है, आपने सैफ अली खान का नाम लिया, अमृता सिंह का नाम लिया। आप जिस परिवार से, जिस खानदान से आती हैं, उसकी कलाकारी के क्षेत्र में उसकी जो लेगेसी है, क्या ये दबाव भी होता है सारा को कभी कि दादी से कंपेयर कर लिया जाएगा, माँ से कंपेयर कर लिया जाएगा, अरे यार सैफ से कंपेयर किया जाएगा, क्या ये रहता है कभी? I don't think दबाव is the right word. I think I'm aware. मुझे पता है और मैं ये इस बात की जानकारी रखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दबाव में आकर कभी भी कुछ सकारात्मक हो सकता है। बस आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम अवेयर, बट आई डोंट थिंक कि दबाव है। कोई दबाव नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं जो करती हूँ मैं अपने लिए करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एक इंडिविजुअल के नाते देखना शुरू करें। और केदारनाथ के बाद, सिम्बा के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे वो प्यार मिला, लोग मुझे एज एन इंडिविजुअल देखने लगे। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का दबाव है। कोई दबाव नहीं है। सारा कभी जब आप कोई फिल्म करती हैं, आपके जाहिर सी बात है आपकी माँ देखती होंगी, पिता देखते होंगे, दादी देखती होंगी, कभी किस तरीके का उनकी तरफ से आपको रिएक्शन मिलता है? क्योंकि हर बच्चा अगर कुछ भी करता है तो वो सबसे ज़्यादा अपने को प्रूफ करना चाहता है बेस्ट अपने माता पिता की नज़रों में। तो क्या सारा को भी ऐसा लगता है कि अगर मम्मी पापा का कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो फिर मैंने वो पा लिया? 100% ऐसा लगता है। मैं जो भी करती हूँ डेफिनेटली अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए करती हूँ, और हर बच्चे का यही कहीं ना कहीं मकसद है, कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता को खुश करें। मेरा भी यही है, लेकिन फ़र्क ये है जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मेरे माता पिता भी इस इंडस्ट्री के हैं, और इस नाते वो ये बात समझ चुके हैं कि जितना भी गर्व उन्हें महसूस हो, जितना भी प्यार वो मुझे दे,
कहीं ना कहीं उसमें बायस ज़रूर होगा, बिकॉज आई एम द डॉटर। जनता का प्यार सबसे ज़रूरी है। हम जो भी करते हैं जनता के लिए करते हैं, जनता के प्यार के बिना हम कुछ नहीं है। So they remind me every day that we will be proud of you no matter what. You have to seek the love of the audience. और वही कहीं ना कहीं मेरा मकसद रहता है। लेकिन हाँ, ज़रूर, जैसे मेरे फादर ने मुझे फ़ोन किया था अतरंगी देखने के बाद, और उन्होंने कहा था कि I loved you so much that I started crying. तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि मैंने अपने फादर को रुला दिया। You know, एक अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए। लेकिन दोनों माता पिता मुझे हमेशा ये बात याद दिलाते हैं कि जनता के बिना हम कुछ नहीं हैं, और उनकी खुशी सबसे ज़रूरी है। ये इतनी खूबसूरत हिंदी कर्तव्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल, ज़्यादातर बॉलीवुड एक्टर जो होते हैं उनकी स्क्रिप्ट्स इंग्लिश में लिखी हुई होती है, हिंदी जो है वो इंग्लिश शब्दों के रूप में होती है। इतनी खूबसूरत हिंदी कहाँ से सीख ली? भारतीय नारी हैं, भार- हिंदी तो आनी चाहिए। ये बड़ा मतलब, तो भारतीय नारी को हिंदी आनी चाहिए। ऑफ कोर्स आनी चाहिए, हमारी मातृभाषा है, क्यों नहीं आनी चाहिए। चलिए भाई, जोरदार तालियां सारा की बढ़िया हिंदी के लिए और भारतीय नारी होने की जो इन्होंने बात करी। जब सारा सेट पर नहीं होती हैं, लाइट कैमरा एक्शन नहीं होता है, तो सारा क्या होती है? मैंने ये तो देखा है सोशल मीडिया पे, खुश बहुत नहीं मस्त होती है। एक बात बिल्कुल खुश नहीं होती है। मतलब ज़रूर हाँ, जीवन में नियंत्रण संतुलन बनाए रखो, परिवार को समय दो, ट्रैवल करो, ये सब, लेकिन यार मुझे काम अच्छा लगता है। काम के बिना बहुत खाली सा लगता है। तो ये कौन कहता है, ये कौन कहता है घर पे रहो मम्मी, हम खाना मम्मी बनाओ, कढ़ाई करो? खाना बनाओ कोई नहीं कहेगा, क्योंकि फिर एम्बुलेंस भी बुलानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता। देखो, भारतीय नारी खाना नहीं बनाती, हाय हाय कितनी बुरी बात है। ये तो फिर शादी नहीं होगी। यहाँ तो कहते हैं हिंदुस्तान में भी अगर खाना बनाना आता है कि नहीं आता है बहू नहीं को? आता है थोड़ा बहुत, मतलब सर्वाइवल। अच्छा, मतलब शादी करनी है, मैं शादी करनी है, खाना मतलब बनाना शादी आता है। करके खाना है? नहीं नहीं भाई, ये कहा जाता है ना कि भाई बहू को खाना बनाना तो आना चाहिए। नहीं, मतलब आई थिंक लॉकडाउन के वक्त रियलाइज किया हमने कि खाना एक्चुअली बनाना चाहिए, बनाना आना चाहिए, जस्ट फॉर योर ओन सर्वाइवल। थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, बट आई डोंट थिंक कुकिंग इज माय सारा क्या बनाती हैं? कहानियाँ। और सारा को क्या खाना अच्छा लगता है? कहानियाँ। और सारा को क्या खाना अच्छा लगता है? बहुत कुछ, अनफॉर्चुनेटली हमेशा डाइट पर रहना पड़ता है, लेकिन आई लव फूड। मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, तो बटर चिकन, छोले भटूरे बहुत अच्छा लगता है। सरसों का साग, मुझे लगता है चिट्टा जितने लोग मटर। यहाँ बैठे हैं छोले भटूरे के नाम पे तो ताली जरूर बजाएंगे, क्योंकि छोले भटूरे मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पसंद हो। बेस्ट, दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा सारा, कभी आपने इस बात को महसूस किया है कि जो ज़्यादातर जो फिल्म एक्ट्रेसेस होती हैं, ग्लैमरस कपड़े, चमक धमक, लेकिन सारा अली खान को हमेशा देखा जाता है जयपुरी जूतियों में, शलवार कमीज़ में, तो ये जो एक आम लड़की के पहनावे को आपने एक स्टाइल बना दिया है, एक फैशन बना दिया है, क्या सारा को इस बात का एहसास है? जी, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं काम नहीं कर रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई सेल्फ। मुझे उन कपड़ों में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, सबसे अपना फील होता है, तो इसीलिए मैं पहनती हूँ। मेरा मकसद नहीं है कि मैं एक फैशन स्टेटमेंट बनाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जिन कपड़ों में आपको कंफर्ट फील हो, आपको वही पहनना चाहिए। यू शुड जस्ट बी हु यू आर, एंड वही मेरी कोशिश है। वही कोशिश रहती है। सारा को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? आई लाइक टू स्विम, स्विमिंग कर लेती हूँ, बट फिटनेस के लिए? फिटनेस के लिए, बट ज़्यादा नहीं। जैसे एक बार मैं एक एक्शन फिल्म के लिए प्रेप कर रही थी, और मेरे भाई ने मुझे कहा यू हैव बटर फिंगर्स। तो आई डोंट थिंक दैट स्पोर्ट्स इज माय फोर्टे एट ऑल। तो ये बटर फिंगर से उनका क्या मतलब था? कि मतलब अगर कोई आप बॉल फेंकोगे तो मैं मतलब ऐसे कुछ कर लूंगी, मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, मैं अब एक और सीक्रेट बताना चाहती हूँ। सारा बहुत ही खूबसूरत शायरी करती हैं, तो सारा आप कुछ शायरी सुनाएंगी क्या? आपको किस पर शायरी सुननी है? अब आपकी उम्र देख के तो इश्क और मोहब्बत पे हो जानी चाहिए। लेकिन इश्क मोहब्बत है नहीं हमारे पास, तो चलो शायरी की कोशिश करते हैं। आप लोग बताओ, नॉक नॉक, हुज देयर? नहीं, ये नॉक नॉक ही बोल दिया आप सब लोगों ने, उसका मतलब क्या हुआ? शायरी ठीक है, एंड में करती हूँ।
एंड में तब तक सोचेंगे आप? मैं सोचूंगी। सारा को गाना गाना मोहब्बत पर। पसंद है, खाना बनाना तो आपने बताया थोड़ा थोड़ा, गाना गाती हैं आप? नहीं? मतलब बहुत वाहियात। आप प्लीज, मतलब आयुष्मान ने बहुत अच्छे से, मतलब अब वही सुनते रहिए, हमारी गाने मत सुनिए। सारा को ऐसे 5 साल आपको हो चुके हैं बॉलीवुड में आए हुए, एक अच्छा लंबा खास सफ़र आपका हो चुका है, हालांकि कोविड के 2 साल गए हैं, लेकिन सारा ने इन 5 सालों में क्या पाया, क्या खोया, क्या पाने की और इच्छा है कि अगर ये और मिल जाता तो शायद और सफल होता वो 5 साल का सफ़र? मुझे ये लगता है कि हमारा जो सफ़र है एज एक्टर्स एक सीख का सफ़र है। हर रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं सीखती जाऊं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलतियां की हैं। कई बार ऐसी फिल्में की हैं जिन्हें जनता का प्यार नहीं मिला है, लेकिन शायद ये मेरी उम्र भी है गलतियां करने की। लेकिन अगर आप गिरोगे तब आपको उठना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गिरी हूँ और अब उठने की कोशिश कर रही हूँ, और वो मुझे लगता है कि वो सीख रही हूँ मैं कि गलतियाँ करना इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी, सीखना इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड आई थिंक यू हैव टू बी एन अलाउंस ऑफ दैट। फेलियर्स हम सबके जीवन का हिस्सा होते हैं, सक्सेस होती है, फेलियर्स होते हैं। जब कोई फिल्म नहीं चलती है, मेहनत तो बहुत करते हैं, और Of सिर्फ course. एक्टर्स नहीं, डायरेक्टर, पूरा एक लंबा चौड़ा क्रू, 100%। कैसे उस इमोशन को कैसे हैंडल करती हैं, क्या करती हैं सारा उस समय जब फिल्म रिलीज होती है, बॉक्स ऑफिस पे नंबर नहीं आ रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो मतलब कैसे क्या करती हैं उस समय? एक तो हार नहीं मान सकते हम, ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, लेकिन जो आप अंदर महसूस करते हो उसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, और वो शायद मैं सीख रही हूँ वक्त के साथ। तो जैसे अगर मेरी कोई फिल्म नहीं चली तो इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि ये क्यों नहीं चली, ना कि जस्ट वॉलोइंग इन सेल्फ पिटीज, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। तो आई थिंक ये जानना चाहिए कि ये फिल्म क्यों नहीं चली, जनता को क्या चाहिए, और अगर आप सचमुच ईमानदारी और शिद्दत और मेहनत से काम करो तो कहीं ना कहीं सब ठीक हो ही जाएगा। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी। जब कोई स्क्रिप्ट आती है तो क्या आप अमृता जी से, सैफ जी से डिस्कस करती हैं, पूछती हैं, उनके साथ चर्चा करती हैं कि ये स्क्रिप्ट मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आप एक्सपेरिमेंटल कि चलो यार ये करके देखते हैं, क्योंकि उम्र तो आपकी वही है इस समय? जी, दो चीज़ें हैं। एक तो ऑफ कोर्स चर्चा करती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली एज एन एक्टर मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो दी ओनली थिंग आई रियली हैव टू रिलाई ऑन इज इंस्टिंक्ट। तो अगर यहाँ से फीलिंग आए कि यार ये फिल्म करनी है, तो ये फिल्म करनी है। सच्चाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, तो उसको मैं ज़रूर प्राथमिकता देती हूँ मोर देन एनीथिंग। आपने एक और चीज़ पूछी थी इसके साथ साथ। पेरेंट्स के साथ, नहीं, किसी के उसके साथ बाद आप चर्चा करती हैं? उसके बाद हाँ, और अलग अलग फिल्में। हाँ। तो जी, तो एक्सपेरिमेंटल हैं आप? तो ये दोनों ही बातें हैं। कहीं ना कहीं सच्चाई होनी चाहिए उस कहानी में। मुझे लगना चाहिए कि ये किरदार दर्शाने में मुझे मज़ा आएगा, या ये कहानी मुझे जनता तक पहुंचानी है, ये एक अंदर वाली फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन जी हाँ, ज़रूर मैं चाहती हूँ कि मैं हर तरह की फिल्में करूँ, क्योंकि यही उम्र है अलग अलग फिल्में करने की। जैसे मैं ए वतन मेरे वतन की शूट कर रही हूँ, जहाँ पे आई एम प्लेइंग अ फ्रीडम फाइटर इन 1942। फिर मैं होमी सर के साथ एक फिल्म कर रही हूँ जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है। फिर मैंने पवन सर के साथ एक फिल्म की है जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। मैंने लक्ष्मण सर के साथ एक फैमिली ड्रामा कॉमेडी की है। तो कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि मैं हर तरह के जॉनर्स कर पाऊँ, ताकि मुझे मज़ा आता रहे, मैं अलग अलग निर्देशकों के साथ काम कर सकूँ, अलग अलग अनुभव पाऊँ, अलग अलग सीख पाऊँ, और वही जर्नी हो। केदारनाथ में आपके जो तरीका था अभिनय का, जैसी आप दिखी हैं, जो आपने स्क्रीन पर उतारा, उसको बहुत पसंद किया गया दर्शकों के द्वारा। लेकिन उस केदारनाथ में जो रोल आपने किया, उसके बाद सोशल मीडिया पर जब आप उन्हीं महाकाल की पूजा करती हुई तस्वीर दिखी तो उस पर बहुत ट्रोलिंग भी हुई। तो क्या सारा को दुख पहुंचा? सारा उस पर क्या रिस्पांस देना चाहती हैं? क्योंकि ये मंच है जहां से आप उन ट्रोलर्स को जवाब दे सकती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें। जी, पता है, मैं एक चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं समझ गई हूँ कि किस प्रकार की ट्रोलिंग को हमें
महत्व देना चाहिए और किस प्रकार की ट्रोलिंग को हमें महत्व नहीं देना चाहिए। अभी अगर आपको मेरे जिम के कपड़ों पर राय है, या आपको मेरे विश्वास पर राय है, या आपको मेरे सोच पर राय है, तो आई रियली डोंट केयर। लेकिन अगर आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगता, देन आई केयर बिकॉज आई वर्क फॉर यू। अगर जनता को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ और मेरा काम अच्छा नहीं लगता है, तो उससे मुझे प्रॉब्लम है और उसे मुझे सुधारना ज़रूरी है। लेकिन अगर मेरे पर्सनल विश्वास पर अगर आपकी राय है तो आप रख सकते हैं, मुझे आप तक कोई मैसेज नहीं पहुंचाना। और आप पढ़ती भी नहीं है उन मैसेजेस नहीं, को? पढ़ती तो हूँ, मतलब अंधी नहीं हूँ, लेकिन प्रभावित नहीं होती, इफेक्ट नहीं करते नहीं, आपको? बिल्कुल नहीं। आज का वो दौर है जब आप ठीक है 70 के पर्दे पर आप जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत जरूरी है और बहुत आपकी ज़्यादा। वो अच्छी खासी है। लेकिन उस पर जैसा कि मैंने ट्रोलिंग का जिक्र किया, कुछ अच्छी चीजें तो कुछ बुरी चीजें। लेकिन वो सब चीज़ों के साथ होता है ना मैम। हाँ। अच्छी भी होती है तो बुरी भी होती है, लेकिन हम बदल तो सकते नहीं हैं। आज अगर मैं सिडनी जाऊं या मैं मेलबर्न जाऊं, शायद लोगों ने हमारी फिल्में इतनी नहीं देखी हैं, लेकिन वो जानते हैं मुझे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो कहीं ना कहीं उसके लिए शुक्रगुजार भी होना ज़रूरी है। हाँ जी, ऐसे दिन होते हैं जब ये मीडिया वालों से मैं ऐसे ऐसे करके जिम से निकलती हूँ क्योंकि मतलब फेस थोड़ा बड़ा लग रहा है या बालों में तेल है और मैं नहीं दिखना चाहती हूँ, लेकिन उन्हीं लोगों की प्यार की वजह से शायद आप लोग मुझे जानते भी हैं। तो देयर आर अप्स एंड इट्स ओके, दैट्स फाइन। सारा, मैं शर्मिला जी पे आना चाहूँगी। आप तो मतलब हम सभी उनके दीवाने रहे हैं। दादी पोती बैठती हैं तो क्या बातें करती हैं, और क्या कभी पोती ने कहा क्या दादी मैं आपके टाइम पे होती तो मैं करती ये रोल, कभी ऐसा होता है? या शर्मिला जी कभी कहती हैं सारा से, यार सारा ये तो मुझे मैं करती ना, तो इस यंग वाला रोल तो ये मुझे करना था? कभी ऐसी बातें होती हैं दादी पोती के बीच में? द थिंग इज दैट दादी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो उनको भी पता है कि सबका अपना समय है, सबका अपना दौर है, एंड यू कांट चेंज दैट। कभी कभार मेरा बहुत मन करता है कि शायद मैं 80s में होती तो कैसा होता, शायद मैं 90s, लेकिन नहीं हूँ ना, तो क्या कर सकते हैं। अप्रिशिएट कर सकते हैं, सिनेमा इज़ टाइमलेस। बस वो फिल्में देखकर इतना सीख सकते हैं, इतनी प्रेरणा मिल सकती है कि उसी में मैं खुश हूँ। तो दादी की कौन सी फिल्म आपको पसंद है जो आप उनसे कहती हैं कि वाह क्या आपने मतलब? दाग आई रियली लाइक, आराधना आई रियली लाइक, आई थिंक दीज टू। और दादी को आपकी कौन सी पिक्चर पसंद है? दादी को अतरंगी रे बहुत पसंद है। कौन सी? अतरंगी रे उनको बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया उसके बाद 2-3 बार इनफैक्ट, तो मुझे लगता है दैट्स हर फेवरेट फिल्म ऑफ माइन सो फार। सबसे अगर मैं कहूँ कि जो ड्रीम रोल होता है एक हीरोइन का, कि मुझे ये रोल मिलता, मैं इस पिक्चर में इस तरीके से मतलब मुझे मिले वो किरदार, तो वो ऐसा कौन सा किरदार है जो सारा निभाना चाहती हैं अपनी आने वाली फिल्मों में? मैं सोच रही हूँ डायरेक्टर्स शायद सुन लें और सारा को ले लें। ऑनेस्टली जैसे मैंने आपको कहा, मैं बहुत अलग अलग तरह की फिल्में करना चाहती हूँ। तो आई थिंक यू नो an urban young girl directed by Zoya Akhtar, or a emotional family drama directed by Karan Johar, or a period film directed by Sanjay Leela Bhansali, मतलब सभी करना है। कभी कोई आर्टिकल जब मैगजीन में छपता है जिसमें सारा की बहुत तारीफ होती है, सारा के विषय में अच्छा लिखा जाता है, तो सारा के लिए वो एक तारीफ होती है या फिर वो आगे के लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी की तरह सारा उसको लेती हैं कि अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब और आगे? आई थिंक दोनों का मिश्रण, बिकॉज यू हैव टू सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेसेस ऑल्सो, बट यू हैव टू हैव द लार्जर गोल इन माइंड। तो अगर कोई मेरी तारीफ करता है, ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स मैं वो खुशी मनाती भी हूँ, लेकिन मेरा जो अल्टीमेट मकसद है, जो सिर्फ मैं अपने लिए रखती हूँ, बहुत पर्सनल है, वो बहुत दूर है, उससे मैं बहुत दूर हूँ। तो जी हाँ, ज़रूर ये चाहूँगी कि छोटे छोटे पड़ाव में क्रॉस करती रहूँ, लोगों का प्यार हासिल करती रहूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पहुँचना है वो बहुत दूर है। अब तो आपके भाई जो है इब्राहिम, वो भी आने वाले हैं फिल्मों में जी। और सारा उनके लिए क्या क्या सोचती हैं, क्या सीख देती हैं? क्योंकि आपका सफ़र 5 साल का हो चुका है और इब्राहिम अभी पैर रखने जा रहे हैं। मेहनत, शिद्दत, ईमानदारी, सच्चाई से काम करो, मज़े से काम करो, मन लगा के काम करो, एंड नो दैट द कैमरा इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड इट कैचेस एवरीथिंग। और कोई शैतानी आपकी जिसपे मम्मी पापा से डांट पड़ी हो बचपन से लेके अभी तक? बचपन, अभी तक पड़ती है डांट क्या मेरी क्या होती है शैतानियों वो को लेकर। शैतानियाँ?
अब क्या ही बताऊँ यहाँ, इतने मतलब फॉर्मली ड्रेस्ड अच्छी जनता बैठी है, अब क्या क्या बताऊँ आप लोगों को यहाँ। काफ़ी शैतान हूँ मैं। काफी शैतान आप हैं, इब्राहिम ज्यादा शैतान है? मैं ज़्यादा डांट शैतान। किससे ज्यादा पड़ती है, मम्मी पापा की? मुझे। आपको ज्यादा पड़ती है? क्यों? इब्राहिम से भी। इब्राहिम से भी ज्यादा डांट पड़ती है? किसकी ज्यादा डांट ज्यादा पड़ती है, मम्मी की या पापा की? मम्मी की। जीवन में कौन सबसे ज्यादा डिसिप्लिन सिखाता है, मम्मी या पापा? मम्मी। प्रोफेशनल एडवाइस सबसे ज्यादा कौन देता है, मम्मी या पापा? दोनों। दोनों की होती है। सारा का फेवरेट एक्टर कौन सा है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। ओके। फेवरेट हीरोइन? आलिया भट्ट। फेवरेट लीडर? फेवरेट लीडर, नेता? नेता तो सभी अच्छे हैं, इसलिए हमारे नेता। अच्छा, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली करेक्ट। सभी नेता अच्छे हैं। अब मुझे लगता है कि अब समय खत्म हो रहा है बात करने में, आनंद तो आपसे बहुत आ रहा है मुझे। शेर व शायरी अब तो कुछ अरे सुनाई यार, दीजिए। और इश्क मोहब्बत पे आपने मुझे कहा। क्या बोले हूँ मैं, अब ये इश्क मोहब्बत मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं। क्या बोलूँ मैं, सच में नहीं आ रहा दिमाग में। कुछ तो दिमाग लगाइए, कुछ फोन में हो आपके मैं पास। दिमाग इतना लगाती हूँ, शायद इसीलिए नहीं मिलता, पता है। दिमाग शायद ना लगाऊं तो ये इश्क मोहब्बत शायरी वायरी मैं हो आपको जाए बता रही हूँ, हमसे। इश्क इश्क कीजिए, शायरी अपने आप आ जाएगी। तो जब इश्क कर लूंगी तब वापस आ जाऊंगी शायरी सुनाने। तब तक हमारी बातचीत ही कर लीजिए। अच्छा, तो क्या सारा के बॉयफ्रेंड्स या कोई ऐसी लाइफ रही है जिसको लेके मम्मी कभी कभी परेशान होती हो कि तुम अमेरिका में हो, क्या कर रही हो, यहाँ आ जाओ, इंडियन लड़के बहुत अच्छे हैं, नो अमेरिकन? नहीं नहीं नहीं, मम्मी सब जानती है और मम्मी कभी परेशान नहीं होती। उनको पता है कि लड़की का दिमाग तो है, संतुलन बनाई रखेगी। ये देसी खाना खाएगी, देसी लड़का ढूंढेगी। बस खाने में ही अटक जाते, देसी खाने का ही प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। लड़के पर तो हम पहुंचते ही नहीं है। अब ये तो छोले भटूरे तो फिर पंजाब जाना पड़ेगा। वही तो प्रॉब्लम है यार, वही तो प्रॉब्लम है। जा रहे हैं ना कल दिल्ली। चलिए, तो सारा अली खान, हर सवाल का जवाब बहुत बेबाकी के साथ सारा ने यहाँ पर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सारा, Thank you. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Thank you so आपकी much. आने वाली फिल्म्स के लिए, आपके Thank- प्रोजेक्ट्स के लिए। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank